हेलो व्यूअर्स, मैं अभिषेक प्रतिभाश्री एंटरप्राइजेस से। आइए डिस्कस करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स 10 जून 2022 के लिए। शुरुआत करते हैं एफआईआईज डीआईएस के डेटा के साथ। एज़ यूजुअल एफआईआईज ने 1512.64 करोड़ की बिकवाली करी है और डीआईएस ने खरीदारी करी है 1624.9 करोड़ की। संभालने की कोशिश ज़रूर की है डीआईएस ने, बट जो मार्केट का मूड है उसको देखकर ये एफर्ट काफ़ी है, मतलब पर थोड़े कम है, राइट। क्योंकि एफआईआईज की सेलिंग के मुकाबले जो डीआईआईज का डेटा है कल के दिन ज़्यादा है, पर बाकी लगातार कम होता चला आ रहा है, राइट। जिसकी वजह से हमारे मार्केट्स थोड़ा ऊपर जाकर नीचे का लेवल बना रहे हैं, जो कि मार्केट के लिए एक थोड़ा सा सोचने वाली बात है। फिर भी अभी देखते हैं कि लेवल्स वगैरह क्या रहेंगे। एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो अभी 16,217 के आसपास ट्रेड कर रहा है, राइट। अगर हम न्यूज़ की बात करें तो बहुत सारी न्यूज़ है। इन्फ्लेशन डेटा की वजह से अमेरिकन मार्केट्स में थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, ऊपर का नीचे ही हुआ है, और बाकी डेटा भी है। यूएस कैपिटल रॉयट हियरिंग शोज ट्रम्प लाइज, ये छोड़ दीजिए। इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो भी है वो आप ज़रूर पढ़िए और इन न्यूज़ को थोड़ा सा रीड करते रहिए, गो थ्रू करते रहिए। जब मैं आपसे बोलता हूँ कि न्यूज़ को गो थ्रू करते रहिए, उसका मतलब ये है कि ये सारे डेटा इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप फंडामेंटली एनालाइज करते हैं किसी भी मार्केट को, राइट। अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स के इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स की बात करें, ये डेटा हर गुरुवार को आता है, थर्सडे को। तो जॉबलेस क्लेम्स जो है फोरकास्टेड थे 210 के और आए हैं 229 के। तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ नेगेटिव है यूएसडी के लिए। आज हमारे जो रुपया खुलेगा वो थोड़ा पॉजिटिव खुलने के चांसेस हैं इसके बेसिस पे, क्योंकि डॉलर थोड़ा वीक रहेगा, राइट। बाकी भी न्यूज़ हैं, जैसे एक न्यूज़ है रूबल से रिलेटेड, इंटरेस्ट रेट वाला, राइट। ईयूआर से रिलेटेड है ना। ये मतलब हायर देन एक्सपेक्टेड, तो इसमें तो कोई चेंज है नहीं। रूबल वाली न्यूज़ चेक कर लेते हैं। हालांकि वो भी हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है अभी, हालांकि उसका डेटा अपडेट नहीं हुआ है। आज की बात करेंगे तो आज उसका डेटा आएगा, राइट, तो वो बाद में देखेंगे। बाकी अपने लेवल्स पे चलते हैं जिनके ऊपर हमको आज ट्रेड करना है। हमारी क्लोजिंग है 16,478 की, राइट। कल हमने 16,243 का लो बनाया था और 16,492.80 का हाई बनाया था। अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हुई कल, ये हम देखते हैं, राइट। हमने ओपनिंग दी ही 16,300 के नीचे, जहाँ से हमने एक लंबी रैली 16,700 तक दी, राइट। अब ये लेवल के मतलब इस लेवल के आसपास ओपनिंग देने का मतलब ये है कि आपके पास 16,100 तक की रिस्क ओपन हो जाती है। अब और कितना रिस्क है मार्केट में, ये लेवल के हिसाब से देखेंगे। कल बढ़िया हाइक मिली क्योंकि हमारे मार्केट्स काफ़ी हल्के थे कल के दिन के लिए, इसलिए हमारे मार्केट्स ने थोड़ा लो बनाया, बट उसके बाद में एक अच्छी खासी स्पाइक दी, राइट। अब देखते हैं ये डेटा आज के लिए कितना काम करेगा। तो अगर जैसा अभी फ़िलहाल एसजीएक्स निफ्टी शो कर रहा है और जिस हिसाब से पुट कॉल रेशियो सेट है, माफ़ी चाहूँगा, जिस हिसाब से पुट कॉल रेशियो सेट है, तो पुट कॉल रेशियो के हिसाब से ये कहा जा सकता है कि हम ओवरबॉट के करीब हैं निफ्टी में। बैंक निफ्टी में थोड़े बहुत चांसेस हैं, तो अगर हम यहाँ से थोड़ा और बढ़ते हैं तो हमको एक एक प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर मिलेगी, राइट। सामने सैटरडे संडे भी है, बट अगर एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो एसजीएक्स निफ्टी यहाँ से 200 पॉइंट नीचे का मूव दे रहा है फ़िलहाल की कंडीशन में, जिसका मतलब ये है कि हमें जो लेवल है वो एटलीस्ट देखने पड़ेंगे कि अगर मतलब हम कहाँ खोलते हैं और कहाँ नहीं, राइट। तो यहाँ से हम जो लेवल लेंगे 16,478 पे हम हैं। अगर एसजीएक्स निफ्टी कल की ओपनिंग के आसपास, मतलब 16,260-65 के आसपास ओपनिंग देता है, तो हम कितना बढ़ सकते हैं हम ये डिसाइड करेंगे। फिर हमारे पास जो टारगेट होंगे, दोनों सिनेरियो में अलग अलग डिस्कस कर रहा हूँ। 16,260-65 से ऊपर अगर ओपनिंग देता है निफ्टी, तो फिर उस कंडीशन में हमारे पास जो लेवल होंगे 16,350, 16,300
16,325 पहला लेवल, 16,350 और 16,387 ये हमारे पास टारगेट होंगे, है ना। और एक्सट्रीम टारगेट हमारा होगा 16,440 का। अगर इन एनी केस अगर हम ओपनिंग देते हैं कहाँ, 16,265 से नीचे ओपनिंग, मतलब ये जो लेवल दिख रहा है आपको, ठीक है, जो जब मार्केट ओपन होता है वो वाले लेवल की बात कर रहा हूँ, 16,250 से नीचे ओपन होते हैं, फिर हमारे पास जो ऊपर के साइड के लेवल होंगे वो सबसे पहला लेवल होगा हमारा 16,325, राइट। ऑब्जर्वेशन लेवल होगा, ऑब्वियसली बात है ये तो बढ़ेगा ही, हालांकि दूसरा लेवल होगा 350 और फाइनल है, फाइनल मतलब फाइनल इस उसके ऊपर का कोई लेवल नहीं है, 16,387 ये हमारे लिए फाइनल टारगेट होगा अगर हम 16,250 के नीचे ओपन होते हैं तो, राइट। नीचे कितना जा सकते हैं, हमारे पास नीचे के टारगेट जो है, कल के लेवल अभी भी ओपन है, 16,265 से ही हम गिनेंगे डाउन साइड या अप साइड। अगर हम उसके नीचे की बात करें तो पहला लेवल आता है 16,221 का, जिसको आपको ऑब्ज़र्व करना है। यहाँ से चांसेस तो नहीं है कि पुल बैक आएगा, तो आपको ऑब्ज़र्व करना है। 16,167 आपके लिए पहला लेवल होगा, 16,114 ये आपके लिए दूसरा लेवल होगा, और फिर जो आपके पास लेवल होगा 16,035 तक का लेवल आपको दिखता है मार्केट में, ठीक है। इससे नीचे के हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं आज, क्योंकि हमने कल क्लोजिंग बहुत अच्छी दी थी, तो कहीं ना कहीं अगर हम 200 पॉइंट वहाँ से भी नीचे लेते हैं 16,265 से, तो हमको एक पुल बैक ज़रूर मिलेगा, जिसमें हम वापस 16,260 300 तक की रैली देख सकते हैं, राइट। डेटा काफ़ी ख़राब आ रहे हैं, जिसके बेसिस पे भले लेवल दिख रहे हैं इंडाइसेस में ऊपर के, बट ये आपको बाहर निकलने के इंडिकेशन दे रहा है कि भाई कुछ समय के लिए आप उस चीज़ को, जब तक बाकी सारी चीज़ें ठीक नहीं हो जाती, तब तक आपको ऊपर के लेवल पे हल्का होना है, और फिर नीचे के लिए आपको जगह रखनी है कि भाई मार्केट ने अगर फिर से वापस ऊपर की मूव बनाना शुरू करी, है ना, 16,000 एटलीस्ट 606 के ऊपर निकल के ट्रेड करना शुरू किया, तो फिर वापस 16,700 16,800 के लेवल मिलेंगे। बट उस लेवल तक पहुंचने के लिए भी मार्केट को एटलीस्ट आज का तो समय लगेगा, आज तो नहीं जा रहे हैं उतने दूर, राइट। आज तो 16,500 भी क्रॉस करना बहुत मुश्किल है मार्केट के लिए। पिछले 2 दिन से अटैम्प्ट ज़रूर किया है, बट कर नहीं पाया, राइट। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी ने 34,659 का लो बनाया था और 35,149 का हाई बनाया था। अब आज के लिए सिनेरियो थोड़ा अलग हो गया है, ठीक है, क्योंकि आज हम अगर हमारा SGX निफ्टी ही नीचे खोलेगा तो फिर हमारी कंडीशन थोड़ी ख़राब हो जाएगी, राइट। 35,113 का हमने प्रोविजनल क्लोजिंग दी, 35,085 का हमने एडजस्टेड क्लोजिंग दी, मतलब मार्केट मिले जुले डाउन साइड में रहे। अब यहाँ से हमारे पास जो पहला हर्डल होगा, हम इसको ही स्पॉट लेवल लेकर चलते हैं। हालांकि यहाँ से जो ओपनिंग होगी हमारी तकरीबन 34,800 के नीचे होने चाहिए कायदे से, तो फिर भी हम इसको नहीं वहीं लेते हैं, 34,800 को हम लेते हैं पॉइंट, है ना, 35,000 को नहीं लेते, 34,800 को पॉइंट लेते हैं, और वहाँ से हम ऊपर और नीचे के लेवल डिसाइड करते हैं। तो हमारे पास जो पहला लेवल होगा, लेवल ऑफ रेजिस्टेंस 34,950, ऊपर की साइड में फिर 35,150, और फिर जो फाइनल टारगेट होंगे वो 35,400 के होंगे, ठीक है। इससे ऊपर निकल के ट्रेड करना तो नहीं चाहिए, बट करता है तो आप अपने हिसाब से देखेंगे। अगर नीचे की बात करें तो अब 34,700 सिर्फ आपके लिए ऑब्जर्वेशन लेवल होगा, 34,550 ये होगा आपके लिए टारगेट, जो आपको पहले देखना है ना, पहला सपोर्ट होगा। फिर 34,300 और फिर 34,100 ये आपके लिए फाइनल सपोर्ट होंगे। इसके नीचे भी मार्केट नहीं जाना चाहिए आज, राइट। ये हो गया आपके लेवल्स मार्केट के। ओवरऑल डिस्कशन में सिर्फ इतना ही है कि महंगाई की समस्या जो ग्लोबली परेशान कर रही है, ये मार्केट्स को बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल कर रही है। ऐसा नहीं है कि मार्केट्स बहुत ज़्यादा ख़राब है, बट ये जो डेटा है, इन्फ्लेशन डेटा है या बाकी सारी चीज़ें हैं जो ग्लोबली कंसर्न कर रही है, इसको डेटा को आपको ऐसे ही लेना पड़ेगा। रातों रात सब कुछ ख़राब नहीं हो जाने वाला और रातों रात सब कुछ ठीक नहीं हो जाने वाला। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमको डेली मार्केट में ट्रेड करना है, तो हमको लेवल्स के ऊपर ही ट्रेड करना है। ये डेटा के ऊपर फियर होगा, मार्केट में सेलिंग होगी और उसके बाद में वापस एक रिकवरी भी दिखेगी मार्केट में। अगर फर्दर ब्रेकडाउन के संकेत होंगे तो वो तो हम आपको नोटिफाई कर देंगे,
बट आपको क्या करना है, अपने प्रॉफिट्स बुक करते रहने हैं पोजीशंस के ऊपर। आपको एक डायरेक्शन में अपनी पोजीशन छोड़ नहीं देनी है। अदरवाइज़ कल के मार्केट को देखकर आपने अगर लॉन्ग्स बनाई हैं तो आपको आज के मार्केट को देखकर समझ में आ जाएगा कि आप 200 पॉइंट के डाउन साइड में है और वहाँ से भी फर्दर रिस्क खुल जाती है, क्योंकि हम उन लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी पे जो काफ़ी रिस्की है ना। वहाँ से और नीचे की साइड में आपको मतलब रिस्क ओपन हो जाती है अगर थोड़ा सा और नीचे के लेवल पे ट्रेड करना शुरू करता है एसजीएक्स निफ्टी, तो क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं एसजीएक्स निफ्टी को फॉलो करेंगे उस कंडीशन में। तो कहने का मतलब इतना ही है कि आप अपनी पोजीशंस हल्की रखिए, ओवरनाइट की रिस्क अवॉइड करिए और गो विद द फ्लो ऑफ द मार्केट। जो भी ड्यूरिंग द डे होता है, टेक प्रॉफिट एंड सेट असाइड एंड वेट फॉर द टर्न, राइट। जहाँ पे ऐसा लगे कि मार्केट बहुत ज़्यादा हल्के हो गए हैं दिन के हिसाब से, वहाँ पे आप एक पोजीशन बनाइए सपोर्ट के हिसाब से और एक एसएल के हिसाब, एसएल लगा कर स्ट्रिक्ट वाला, और प्रॉफिट बुक करिए। और ऊपर आपको लगता है कि नहीं भाई 400, 450 या 500 के आसपास मार्केट आता है, वहाँ से बिल्कुल आप अपना एक बार स्ट्रिक्ट एसएल के साथ प्रॉफिट बुक करिए। एसएल तो आपको लगाना पड़ेगा और एक दो बार आपका एसएल हिट होगा, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, बट उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है until and unless you are booking the profit। मतलब जब तक आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तब तक आपको एसएल देने में कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगर आप सही बैठते हैं तो एक डायरेक्शन में आपको अच्छा खासा मूव मिलेगा। फ़िलहाल के लिए शो ज़रूर कर रहा है कि हम नीचे के लेवल पे खिसक सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि 16,300 काफ़ी दूर है या 16,500 काफ़ी दूर है। ये अगर आपको आज नहीं मिलता है तो आपको मंडे को भी मिल सकता है, कोई इसमें बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जो डिस्कशन है ये आज के लिए है, तो आपको इस बात पे ध्यान देना है, राइट। तो अभी के लिए इस डिस्कशन को ओवर करते हैं, समय हो गया है। फिर मुलाकात होगी आपसे संडे को मंडे के लेवल्स के लिए और वीकली ओवरव्यू के लिए। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।